हेलो यो में ब्लैक लिस्ट या फिर बैन आईडी को कैसे ओपन करें बिल्कुल फ्री में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कैसे पता करें कि आईडी ब्लैक लिस्ट है या फिर बैन। पॉइंट नंबर 2, अपनी आईडी को ब्लैक लिस्ट या फिर बैन होने से कैसे बचाएं। पॉइंट नंबर 3, बैन या फिर ब्लैक लिस्ट आईडी को ओपन कैसे करें। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी अपनी आईडी को ओपन करने के लिए कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि कैसे पता करें आईडी ब्लैक लिस्ट हुई है या फिर बैन हुई है। बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं उसको। जब आप अपनी आईडी को ओपन करने की कोशिश करते हो तो मैसेज आता है एंड उसमें अगर आपको एक डेट शो हो रही है तो इसका मतलब है आपकी आईडी बैन हुई है एंड अपने आप ही वो उस डेट पे ओपन हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई डेट शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आईडी ब्लैक लिस्ट हुई है एंड वो अपने आप तो ओपन नहीं होगी। एंड उसको कैसे ओपन करना है आगे वीडियो में समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि कैसे अपनी आईडी को ब्लैक लिस्ट या फिर बैन होने से बचाया जा सकता है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आईडी ब्लैक लिस्ट या फिर बैन क्यों होती है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 कोई इमेज एंड रीजन नंबर 1 कोई ऐसी वॉइस। तो बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस से कैसे आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट या फिर बैन हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ 8 तरह की इमेजेस दी गई हैं जिनको अपलोड करने से या फिर डीपी में लगाने से आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो इस इमेजेस के बारे में मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बना रखा है एंड आप लोग इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजन नंबर 2 वॉइस। वॉइस से कैसे आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट या फिर बैन की जा सकती है। आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो पब्लिक प्लेस में बोलना अलाउ नहीं है तो भी आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट की जा सकती है। या फिर किसी रूम में फाइट हो रही है और आप वहाँ पे अपना माइक ओपन करके बैठ जाते हो तो भी आपकी आईडी जा सकती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अदर कंट्री की आईडी गाली देने पर भी बैन क्यों नहीं होती है। क्योंकि वहाँ की भाषा अलग होने के कारण अपने देश में जो शब्द गाली हैं उनके यहाँ पर वो शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है वो शब्द उनके देश में गाली नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ की आईडी बैन नहीं होती है। अब आप यहाँ तक समझ चुके हो कि आईडी बैन या फिर ब्लैक लिस्ट क्यों होती है एंड उसको बैन या फिर ब्लैक लिस्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है या फिर बैन हो जाती है तो उसको कैसे ओपन करना है चलिए देखते हैं। अगर तो आपकी आईडी बैन हुई है तो आपके पास 2 रास्ते हैं उसको ओपन करने के लिए। एक तो उसमें डेट लिखी होती है एंड वो उस डेट पे अपने आप ओपन हो जाएगी एंड दूसरा रास्ता होता है कि आप उसको खुद से ओपन करो। और वो कैसे करना है चलिए समझते हैं। ब्लैक लिस्ट आईडी तो अपने आप ओपन होगी नहीं और ब्लैक लिस्ट या फिर बैन आईडी को ओपन करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप MC होस्ट को पैसे दो और वो आपकी आईडी ओपन करके देगा। एंड दूसरा तरीका है फ्री। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा हेलो यू हेल्पलाइन पे और अपना फॉर्म फिल करना होगा। और आपने अपने फॉर्म को कहाँ पे और कैसे फिल करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है एंड उसमें आपने सर्च करना है हेलो यू हेल्पलाइन एंड सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी एंड इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा एंड आपका सरनेम पूछा जाएगा एंड आपने दोनों ही दे देना है यहाँ पे। दूसरा आपसे पूछेगा आपकी ईमेल आईडी एंड आप जो ईमेल आईडी हमेशा यूज़ करते रहते हो वो वाली यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको वो वाला आईडी नंबर डाल देना है जो आपकी ब्लैक लिस्ट या फिर बैन हुई है एंड उसके नीचे आपको अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देना है। आपको सच लिख देना है कि किस वजह से आपकी आईडी कब बैन हुई है। आपने पूरा टाइम एंड डेट भी लिख देनी है साथ में। आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो एंड उसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिख जाएगा, इस पे आपने सबमिट कर देना है। और अब आपने 3 दिन वेट करना है। 3 दिन के बाद आपको एक मेल आएगा हेलो यू की तरफ से एंड उस मेल में आपको आईडी ओपन होने की डेट मिल जाएगी। और अगर आपको एक मेल नहीं आता इसका मतलब है आपने फॉर्म की डिटेल गलत तरीके से दे दी थी एंड जिसकी वजह से आपको मेल नहीं आ पाया। या फिर आपकी आईडी बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर में ब्लैक लिस्ट हुई थी जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो सकती। एंड उसको ओपन करने का एक ही रास्ता है, आप MC होस्ट को पैसे दो एंड वो आपकी आईडी को ओपन कर दे। और अगर आप लोग अपनी आईडी को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो एंड बिल्कुल ही बंद करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। और मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपनी आईडी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड